बेटा 7 बजे जैसे गेब हुई ना, तो हम खाना बना रहे थे। खाना बनाते बनाते मैं कहा माहिरा को तो बुला लो, खाना खाएगी। वो जैसे ढूंढा हमने मोहल्ले पड़ोसों में, मिली नहीं बेटा। मैं कल ना मेरी बच्ची कहाँ चली गई। मेरे बहन बच्चे भी कह रहे अम्मा हमारी माहिरा नहीं मिली, हमारी माहिरा नहीं मिली। सब जगह हमने तलाशी, सब जगह ढूंढा, नहीं मिली। फिर बनिए कब्रिस्तान पूरा चक्कर लगाया बेटा, नहीं मिली नहीं मेरी बच्ची। हंसते खेलते जिंदगी एक वीरान हो गई। एक्चुअली में 9 तारीख की घटना है और आप लोगों को सभी को भी पता है कि 9 तारीख को एक नरसार हुआ जिला सहारनपुर में। ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी में 8 वर्षीय बच्ची की किस तरीके से हत्या हुई, उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया गया, एक मात्र छोटी सी 8 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ आप लोगों ने सब देखा। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा। मैं उनके मम्मी पापा के पास पहुंचा थोड़ी बातचीत करने के लिए, तो बच्ची का जो है एक गड्ढे में से शव बरामद हुआ। थोड़ी हम लोग भी बातचीत करने के लिए आए थे। 9 तारीख को बच्ची हंसती खेलती चली गई और 9 तारीख से ही गेप थी बेटा 7 बजे की। हमने 7 बजे पूरा हमने कब्रिस्तान सब जगह देख लिया, अपनी लड़की को कहीं नहीं मिली। सब पुलिस वाले हमारे साथ है, पुलिस वालों ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी टीम थी बेटा हमारे साथ। वो दरोगा साहब ने तो पानी भी नहीं पिया जब तक बच्ची नहीं कहता तुम्हारी मिलने गई, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। उनका नाम था, क्या नाम है बेटा, वो बेदा नाम था, जिनके साथ रेप करा मेरी लड़की के साथ, उनका नाम बेदा था। बेटा बहुत बुरी तरीके को मेरी बच्ची को मारा है, पूरे शरीर में निशान थे, काट भी रखा था मेरी बच्ची के मुंह पे, गर्दन पे, ऐसा बुरा हाल करके मार के पता नहीं किस टाइम गड्ढे में फेंक के आए। परसों गड्ढे में फेंका इन्होंने, टाइम का मैं मालूम नहीं है किस टाइम फेंका किस टाइम नहीं। हमें परसों सुबह 9 बजे मिली थी, खुद इन्होंने बताया था बेदे ने, अमजद ये तेरी लड़की पड़ी हुई, खुद उन्होंने कबूल कर लिया मैंने बलात्कार करा इसके साथ, खुद उन्होंने कबूल करा। बेटा हमें इंसाफ चाहिए, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारे वेदपाल के साथ आना जाना था पहले? नहीं, ये बस यहीं से खड़े होकर रोटी मांगते थे दरवाजे से, रोटी मांगते थे। हम दे, तुम्हें पता मुसलमान भाई हम रोटी दे देते सोचते रानी हमें रोटी दे दे, सब्जी दे दे, मैं दे देती थी। इन्हें ख्याल के मारे मेरे बच्चे दे देते थे रोटी, और ये डराता था बच्चों को बहुत। हमें क्या पता आज ये कांड कर देगा, इतना बड़ा कदम उठा लेगा मेरी बच्ची को। पता नहीं कैसे कैसे मेरी बच्ची तड़प रही होगी अंदर, कैसे बुला रही, पूरे जिस्म की हड्डियाँ टूट रही थी बेटे उसकी। मेरी बच्ची की जिस्म की हड्डियाँ टूटी हुई थी? जी, हड्डियाँ टूटी हुई थी, गर्दन की भी टूटी हुई थी हड्डी, और पसलियाँ भी, हाथ सब टूटे हुए थे बेटा। अच्छा, पता लगा आपको परसों की गड्ढे में? हाँ, परसों गड्ढे में, उन्होंने खुद बताया है। अच्छा, शक एकदम आपका वेदपाल पे? नहीं, वो ढूंढवा रहे थे, पुलिस के साथ ढूंढवा रहे थे, पूरे पुलिस के साथ ही थे वो सब। हम कब्रिस्तान में छोटे बड़े सब ढूंढ रहे थे, वेदपाल भी साथ में था। वो हमें जारी नहीं होने दे रहा था, वो ना ऐसा महसूस अपना चेहरा कर रहा था कि जिससे शक हो जाए। ऐसे खुशी हाल में था वो वेद कुमार। तो ढूंढवा के वहाँ बैठ गए बेटा। वहाँ आके तो हम इधर चले गए, ऐसे एक चक्कर लगाने, दिल नहीं मान रहा था। मैं कहा ढूंढ ले अपनी बच्ची को। उधर देखा ये दोनों जब गए ना, तो मेरी लड़की की फिराक देखना कर अमजद तुम्हारी लड़की हो पड़ी, उन्होंने खुद बता दिया, कर मैंने बलात्कार भी खुद करा। अच्छा, अपना आप बता दिया? हाँ, अपना आप ही बताया, पुलिस के आगे बताया उन्होंने। जब पकड़ के ले गए थे जब ही बताया उन्होंने पुलिस के आगे। बस जख्म बहुत थे बेटा, तुम्हें खोल के क्या बताऊँ मैं, बहुत ऐसा कर रखते हैं। हाँ बेटा, बस हमें इंसाफ चाहिए, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जो दरोगा साहब है, दरोगा साहब ने पानी भी नहीं पिया बेटा, बहुत साथ दिया उन्होंने हमारा, बहुत साथ दिया दरोगा साहब ने। जितनी भी पुलिस थी सब हमारे साथ खड़ी थी। वो जब तक हम बच्ची मिली नहीं वो गई नहीं। अच्छा, बच्ची पढ़ती थी? नहीं, बच्ची पढ़ती नहीं, आधार कार्ड नहीं था बेटा, हम गरीब बहुत थे ना बेटा, बनाए बेटा, अभी तक मेरा भी नहीं बना। आधार कार्ड भी नहीं है आपको? नहीं, मेरा भी नहीं बेटा। तो सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलती। तो यहाँ पे कहीं से बाहर से आए? नहीं, हमें यहाँ पर रहते थे, जनकपुरी चौक है नहीं, वहाँ मेरी सास का घर था। कई जमाने से रह रहे होंगे बेटा, बहुत सालों से वहाँ रह रहे थे। वहाँ से आके हमने बेच के हमारी बिरादरी ने सभी इधर घर बना लिए थे, अपने अपने घर सब ने बनाए इधर बेच के। तो घर में कितने लोग हैं? मेरे 10 बच्चे हैं बेटा, और जवाई है मेरे, 2 जवाई है मेरे घर में, और एक मेरा हस्बैंड है।
एक आपके हस्बैंड है। हाँ, और ये बच्ची सबसे छोटी थी। हाँ, ये सबसे छोटी बच्ची थी मेरी, 8 साल की। एक लड़का है छोटा मेरा, एक बड़ा लड़का, एक फिर उससे बड़ा लड़का है। घर का पालन पोषण अच्छा हो रहा है? जी, बस गरीब आदमी चश्मे का काम करते हैं। अच्छा, सब चश्मे का काम जी करते हैं? चश्मे का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई नेता लोग आए? नेता ये रूबी आई थी, और उनका नाम नहीं मुझे आता है। वो आए थे जब पोस्टमास्टम हो रहा था। माजिद अली जी? जी, वो आए थे, और वो आए थे जो नहर की तरफ है, इमरान मसूद साहब? हाँ, उनके वो आए थे, भाई आए थे उनके। अच्छा। जब पोस्टमास्टम हो रहा था जब आए थे वो। उन लोगों ने क्या कहा आप लोगों को? उन्होंने भी वही कहा, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो पुलिस ने आज कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार भेज करके हाँ, भेज दिया जेल में है, भेज वेदपाल दिया, जेल में भेज दिया। जेल चले गए वो। जैसी घटना है जेल से काम नहीं चलेगा तो? नहीं, हमें फांसी की सजा चाहिए बेटा। फांसी होनी चाहिए, जब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सबकी बची है बेटा, सबके साथ ऐसे हो जाए, सबको यही करना चाहिए। ये मोदी योगी ने क्या करा? कुछ भी नहीं कर रही हो। तो बैठे में मोदी भी और योगी भी, ये लड़कियों के साथ खुले आम बलात्कार हो रहे। इतना तो होना चाहिए, मोदी योगी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए गरीब की बच्चियों के साथ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि घर पे आते थे रोटी के लिए? नहीं, रोटी यहीं से मांगते थे, यहीं खड़े होकर ना दीवार पे से रोटी मांगते थे हम बच्चों से। ये रोटी दे दो, सब्जी दे दो। तुम्हें पता मुसलमानों का दिल कैसा, दे देते थे ख्याल के मारे में, का दे दो भूखा सोएगा। और जैसे बच्चों को डराता था, नकली बाल लगा के घर में थे तो डराता था। यूँ बहुत ऐसा इंसान था। अच्छा, 9 तारीख को जैसे बच्ची गायब हुई, जी तो तभी आप लोग ढूंढने लगे थे बेटा। 7 बजे जैसे गायब हुई ना, तो हम खाना बना रहे थे। खाना बनाते मैं कहा माहिरा को तो बुला लो, खाना खाएगा। वो जैसे ढूंढा हमने मोहल्ले पड़ोस में, मिली नहीं बेटा। मैं कहा अल्लाह मेरी बच्ची कहाँ चली गई। मेरे बहन बच्चे भी कह रहे अम्मा हमारी माहिरा नहीं मिली, हमारी माहिरा नहीं मिली। सब जगह हमने तलाशी, सब जगह ढूंढा, नहीं मिली। फिर बनिए कब्रिस्तान पूरा चक्कर लगाया बेटा, नहीं मिली नहीं मेरी बच्ची। परसों 9 बजे वो गड्ढे में मिली बेटा, खुद इन्होंने कबूल करा। गड्ढे में मिली? जी, गड्ढे में मिली, कब्रिस्तान का गड्ढा। मैं तुम्हें दिखाते भी लाऊंगी बेटा। उस गड्ढे में पाई गई मेरी बच्ची। बस इन्हें हमें इंसाफ चाहिए बेटा, फांसी की सजा चाहिए। बस हमें तो ये चाहिए आपसे, रिश्वत नहीं, कोई बात नहीं है। जितने भी सहारनपुर के लोग देख रहे हैं या कहीं के भी लोग देख रहे हैं, और उन्हीं की मैसेज से हम लोग यहाँ पर पहुँचे कि भाई वहाँ पर जाए, एक बार जो देखना कि मौका मुआयना करके जो भी हो सके हमारे से वो आपकी मदद होगी। और एक बात ये भी है कि भाई आपके संबंध क्या काम करते हैं? चश्मे? जी, चश्मे का काम करते हैं। चश्मे का काम करते हैं। घर में 10 सदस्य हैं? जी, कुछ तो मेहमान है बेटा, वो चले जाएंगे। जहाँ मेरी लड़की भी आई ना 5, वो चली अपने घर चली जाएंगी। बस हम ही रह जाएंगे बेटा। अच्छा, वेदपाल अभी तो एक ही नाम का खुलासा हुआ है, आपको लगता है कि अन्य भी? हाँ, मैं बेटा अभी तो कुछ पोस्टमास्टम की रिपोर्ट में पता चलेगा। अभी तो हम एक ही का नाम लेंगे ना बेटा, हम क्यों बिना फालतू किसी का नाम ले लें। मोहल्ले पड़ोस में हमें सभी अच्छे लगे बेटा। अच्छा, बेचारों ने सबने गवाही दी है, सब पुलिस के आगे सबने गवाही दी है। हमारे मोहल्ले वालों ने भी, दुकानों वालों ने भी, जहाँ जहाँ मेरी बच्ची जाती थी सब हिंदू भी सब आए, हमारी हेल्प करने आए थे। कह रहे जो ऐसे कोई बात होगी तो हमें बताना। अच्छा, सब पूरी गली के लोग? गली के भी क्या, इधर के भी क्या, सब जने आए थे बेटा। हमारे पल्ले मोहल्ले में इधर रहते हैं वो भी लड़कियां आई थी, औरतें आई थी हमारे पास। शेखपुरे की औरतें आई थी, शेखपुरे के मर्द सब आए थे हमारे पास। क्या कर गए कि भाई घबराना नहीं? हाँ, घबराना नहीं, कह रहा घबराने, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर पुलिस वाले भी हमारे साथ थे, हम क्यों घबराएंगे बेटा। सही बात, ठीक नहीं है बेटा। बस देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है मात्र 8 साल की बच्ची किस तरीके से उनके साथ घटना घटी, और ये उस बच्ची की माँ है और किस तरीके से बता रही है कि घर पर आता था और रोटी के लिए, पानी के लिए आता था तो हम लोग दे देते थे, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ऐसा भी कर देगा। 9 तारीख को बच्ची गायब हुई और उसके बाद साथ में रहकर ढूंढवाया भी, जगह जगह पर गया, आस पड़ोस जंगलों में गया, आस पड़ोस महल्ले में गया, लेकिन जब एंड हुआ तो उसमें उन्होंने खुद ही कहा कि तुम्हारी बच्ची ये पड़ी है। एक 60-65 साल का बुजुर्ग 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सहारनपुर ज़िले के जितने भी तमाम लोग वीडियो देख रहे होंगे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर देख रहे होंगे, आप लोग अपनी कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं माताजी को कहकर जा रहा हूँ
चाहे मुझे कितनी भी वीडियो बनानी पड़ जाए इस मामले में, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसा हादसा किसी अन्य के साथ ना हो। भाई 60-65 साल का बुजुर्ग ऐसी हैवानियत कर सकता है, अगर आप इस पर भी चुप रहेंगे तो फिर कल को कुछ और होगा। तो आप लोगों को चुप नहीं रहना है, इस चीज़ को पूरा उठा कर रखना है। बस दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आज बड़ा मायूस हूँ क्योंकि माताजी से सारी बात मैंने जो है पूछ ली है, जान ली है, आप लोगों को सुना भी दी है। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।